ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप सारे अच्छे हो गए। तो आज मैं लिनक्स की बेसिक कमांड के बारे में सीखेंगे। एंड इट्स फॉर बिगिनर जो कि अभी लिनक्स सीख रहे हैं या अभी स्टार्ट किया है, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड मैं विंडो लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। एंड विंडो लैपटॉप पे मैंने WSL इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं इसके थ्रू अपना काली लिनक्स चलाता हूँ। तो मैं अपना लिनक्स में आ गया हूँ। आप थोड़ा इंटरफेस इसका बड़ा कर लेते हैं क्योंकि छोटा दिख रहा होगा। फॉन्ट में 28। यस, अभी ठीक है। कलर, ओके आई थिंक। ओके चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ls कमांड। ls किस लिए होता है? ls हमारा लिस्ट दिखाता है। जैसे कि हमारे इस फोल्डर में इतने फाइल्स हैं, लाइक ऐप डेटा, कुकीज, डाउनलोड, डेस्कटॉप। तो अगर हमको ये देखना है लिनक्स में तो टाइप ls। एंड अगर आपको अपडेट ये भी देखना है कि किसको किस लेवल का परमिशन है, देन टाइप -l, ls -l। तो आप देख सकते हो कि राम दीक्षित मुझे पूरा रीड राइट एग्जीक्यूटिव परमिशन है। तो ये आपको अभी मैं बताऊंगा परमिशन क्या क्या होती हैं। तो फर्स्ट आपकी ls कमांड है, ठीक है। एंड नेक्स्ट कमांड है हमारी है इको। इको मीन्स सिंपल, लाइक कुछ भी हमें स्क्रीन पे प्रिंट करना है। हाय, दिस इज द लिनक्स क्लास। सो ये आपका प्रिंट हो गया। कुछ भी प्रिंट कराना हो स्क्रीन पे वो करते हैं। मेक dir। अब हम एक cd डॉट, वन सेकंड, एक हम मेक dir एंड टेस्ट। टेस्ट नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया। ओके, ये शायद ऑलरेडी बना हुआ है। टेस्ट मेक dir लिनक्स टेस्ट, लिनक्स टेस्ट। चलो इस नाम से मैंने फोल्डर बनाया। जस्ट टाइप गो टू गो टू लिनक्स टेस्ट फोल्डर। ओके, आई थिंक मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही पावर सेल में, तो हम cmd ओपन करते हैं एंड इसको हम क्लोज कर देते हैं। शायद कुछ इशू। ओके, तो ओके फर्स्ट हम WSL आपको दिखा देते हैं। मैंने विंडो में काली लिनक्स डाल रखा है। इसका भी वीडियो बनाऊंगा अगर आपको चाहिए होगा कि विंडो पे हम लिनक्स कैसे यूज कर सकते हैं। एंड ये बहुत ही अच्छा है, आपको बेनिफिशियल है। जैसे आपके लिनक्स प्रोग्राम आप विंडो पे भी यूज कर सकते हो, जैसे वायरसाक, खाली लिनक्स, मैंने बहुत सारे टूल हैं वो हमारे लिनक्स के विंडो पे चल जाते हैं डायरेक्टली। तो इसका भी वीडियो बनाऊंगा। तो अभी तो लिनक्स सीखते हैं। तो हमारा हम WSL में जाते हैं। ये फर्स्ट कमांड है, हम विंडो पे टाइप करते हैं तो हम आ गए अपनी काली लिनक्स में। यूनेम -a। ये आपको अगर देखना हो कौन सा वर्जन है लिनक्स का, पूरा डिटेल यहाँ पे दिया रहता है। कब इंस्टॉल हुआ, कौन सा वो डिस्ट्रो है, हाँ डेबियन का। तो ये सारे डिटेल यहाँ से मिल जाते हैं। तो हम ls-l टाइप करो एंड गो टू टेस्ट। मैंने टेस्ट फोल्डर क्रिएट किया था यहाँ कहीं पे। तो हम्म, ये है। तो आपको दिखाते हैं, ये टेस्ट फोल्डर है। यहाँ पे आपका डेट 7 जैन है आज। एंड टाइम है 4:09। और उस पर मैंने फोल्डर क्रिएट किया। तो आप डेट टाइम भी देख सकते हो कब कौन सा फोल्डर क्रिएट हुआ है। ये परमिशन है, अभी परमिशन डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैंने किया तो मेरा नाम आ जाए राम। ओके,
तो हम जाते हैं cd डॉट लिनक्स डॉट टेस्ट में जाते हैं। वैसे मेरा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है विंडो, तो हम इसको एक बार मैं यहाँ से अपने WSL का रिमोट ले लेता हूँ। मैं डायरेक्ट आपको वहीं पे दिखाता हूँ। ये कमांड चलाई, मैं डायरेक्ट आ गया अपने लिनक्स सर्वर पे। तो अभी यहाँ से देखते हैं सारी कमांड, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहे हैं। सो यहाँ पे इसका डिस्प्ले बड़ा करते हैं। एडिट में गए, थोड़ा सा इसका हमें इसका थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ाना पड़ेगा। देन हम यहाँ से बढ़ाएंगे 1 सेकेंड। ओके, तो हम ls-l पे थे। ओके, तो हमने क्रिएट किया था एक फोल्डर। ये अभी शायद नहीं होगा, चलो मैं दोबारा कर लेता हूँ। तो हमने फोल्डर mkdir लिनक्स हाइफन टेस्ट, ये हमारा फोल्डर का नाम है। हम इसमें जाते हैं। ओके, एंड अब हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं। तो फाइल क्रिएट करने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी? टच टच कमांड यूज करते हैं कोई भी फाइल क्रिएट करने के लिए। तो इससे टेस्ट डॉट टेक्स्ट, ये हमारा टेक्स्ट फाइल हमने क्रिएट किया है। ओके, एंड अब देखते हैं ls देख के ये यहाँ पे आ गई हमारी फाइल क्रिएट मैंने की है। ओके, टेस्ट ls कीजिए आप। सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक, 1 सेकेंड। ls कीजिए, ये टेस्ट फाइल है। अब इसको अगर आपको ओपन करना है, पहले तो इसमें हम कुछ देखते हैं इसमें क्या है। तो हम इसके लिए widget डॉट टेस्ट। ओके, सो ये हमारा एडिटर खुल गया। लिनक्स में बहुत सारे एडिटर होते हैं, तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। vim है, उसके बाद आपका ये टेक्स्ट एडिटर है, नोट पैड, नोट करके एक आता है। तो मैंने इसको ओपन कर लिया। मेरा कहाँ? ओके, तो गाइस, हम इस फोल्डर में मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया था, टच डॉट टेक्स्ट। ओके, एंड इसका मैंने नोट पैड ओपन किया था, जी एडिट हाइफन टेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, हाय दिस इज द टेक्स्ट एडिटर। ओके, ये मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। मैं ये सेव कर देता हूँ। अब इसको आपको दिखाते हैं। गो टू ls अगेन। अब हमको इस देखना है इस टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या है। देन हम क्या पुट करेंगे? कैट कमांड, कैट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट। ये आ गया, दिस इज द टेक्स्ट एडिटर। जो भी होगा इसके अंदर, कोई भी फाइल है, आप अगर लिनक्स पे चाहते हो कमांड प्रॉम्प्ट पे ही उसका आउटपुट, देन यू कैन ऑलवेज पुट अ कैट कमांड। ओके, CAT। ओके, एंड अब मेरे को रिमूव करना है ये फाइल। तो rm टेस्ट डॉट टेक्स्ट पुट ls, ये खाली है, कुछ नहीं है, रिमूव हो गया। अगर मेम के dir एंड हम टेस्ट एक फोल्डर बना लें, इसके अंदर ls, ये फोल्डर बन गया। एंड अगर फोल्डर को रिमूव करना है तो ऑलवेज पुट rm dir, देन पुट द नेम ऑफ द फोल्डर। अभी चला गया। ओके, एंड ये बेसिक कमांड्स और भी हैं। इफ कॉन्फिग
इफ कॉन्फ़िग से हम अगर आईपी देखना चाहते हैं तो जैसे आपका विंडो में आईपी कॉन्फ़िग होता है, इसमें इफ कॉन्फ़िग होता है। ये मान लो बैकग्राउंड इंटरफेस का आईपी है। अगर आपको इसका लोकल देखना देन थोड़ा सा ऊपर हो, ये इसका लोकल आईपी है। सो मतलब समझ गए आप। सी डी डबल डैश का मतलब ये है कि अगर हमें करंट फोल्डर से बाहर निकलना है, लाइक हम अभी कहाँ पे हैं, पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी से हमेशा आप डायरेक्ट करंट डायरेक्टरी देख सकते हो। हमारा ये लोकेशन है, हम यहाँ पे हैं, पीडब्ल्यूडी। ओके, दैट करंट लोकेशन। एलएस टाइप एलएस, इसमें अभी कुछ नहीं है। तो हमें अगर लिनक्स टेस्ट से बाहर निकलना है तो उसके लिए हमें सी डी एंड डबल डॉट जब टाइप करेंगे एंड देन पीडब्ल्यूडी करेंगे, अभी हम बाहर आ गए टेस्ट फोल्डर के। जैसे कि पहले ये थी हमारी डायरेक्ट, ये वाली थी, बट नाउ ये चेंज हो गई। ओके, तो सी डी हमेशा बैक करने के लिए यूज किया जाता है कोई भी फोल्डर में। ये हमारे जो जानते हैं लिनक्स एंड विंडो वगैरह चलाते हैं उनको पता होता है। तो अगर नहीं पता है तो आप नोट कर सकते हो। ओके, एंड एक और चीज़ है हमारा, लाइक हमें एक GREP ग्रेप कमांड यूज होती है। वो क्यों होती है? उसके लिए हम अगर कोई फिल्टर लगाते हैं, लाइक मैं आपको भी एग्जांपल देता हूँ। लाइक मैं एक अगेन फोल्डर टेस्ट, लिनक्स टेस्ट के अंदर फोल्डर के अंदर गया। ओके, एंड अभी हमने क्रिएट किया है, 2-3 फाइल क्रिएट करते हैं। test1.txt, टच से फाइल क्रिएट होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। 2.txt टच टेक्स्ट 3.txt टच from.txt। ओके, अब हम ग्रैब कमांड क्यों यूज करते हैं? अगर हमको कुछ स्पेसिफिक वर्ड फाइंड करना, जैसे हमें इस पूरी लिस्ट में एलएस सिस्को में इंक्लूड करते हैं ना, सिस्को राउटर में इंक्लूड यूज करते हैं। तो यहाँ पे ग्रैब, मान लो हमारे पास 1000 ऑफ लिस्ट है पूरी, मुझे उसमें से फिल्टर करना है कि कोई एक कीवर्ड से। तो मैं जैसे राम को चाहिए तो मैंने टाइप किया राम, तो ये वर्ड मैच हुआ राम, राम डॉट टेक्स्ट, और इसने तुरंत आउटपुट कर दिया। सो काइंड ऑफ फिल्टर के लिए आप GREP यूज कर सकते हो। ओके, एंड ओके, अगर आपको रूट यूजर परमिशन चाहिए तो आप टाइप करो सू सू से आप सूडो मीन्स आप एडमिन यूजर में चले जाओगे। लाइक सूडो सू जैसे आप टाइप करोगे एंड पुट द पासवर्ड। नाउ मैं एडमिन यूजर में चला गया हूँ, ये मेरा रूट है। ओके, अब हम आपको इसकी थोड़ी डायरेक्टरी आपको दिखाते हैं, फोल्डर जैसे हमारे में होता है फाइल सिस्टम, इसमें भी होता है। तो हम पहले बैक जाते हैं, एलएस जितना एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होता है, जैसे विंडो में प्रोग्राम होते हैं वो सारे इसके अंदर रहते हैं। होम आपका यूजर डायरेक्टरी होता है, इसके अंदर आपका जैसे विंडो में होता है ना डेस्कटॉप, डाउनलोड, फोटोज, वीडियोस, यूजर डायरेक्टरी। एंड टेम्प में आपका जितना लाइक डेटा टेम्परेरी स्टोर कर सकते हैं, लॉग्स वगैरह या कुछ एक्सटर्नल कोई डेटा है, फाइल्स है जो कि वन टाइम यूज करना है तो उसको यहाँ पे रखते हैं। बट मेक श्योर कि ये आफ्टर रिबूट सिस्टम में डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली। एंड वार ये हमारा इंक्रीमेंटल थिंग्स के लिए यूज होता है, लाइक लॉग्स, प्रिंट लॉग्स, ये सारी चीज़ें जो इंक्रीमेंट होती रहती हैं उन सारी चीज़ों के लिए। एंड एमएनटी हमारा बेसिकली माउंट करने के लिए होता है। जैसे हम कोई
कोई डिस्क या कोई ड्राइव माउंट करना चाहते हैं टेम्परेरी, तो हम एमएनटी के थ्रू करते हैं। एंड ओके, लाइब्रेरी हमारी एक तरीके से भी एक प्रोग्राम काइंड ऑफ होता है। तो अभी डिटेल में एक बार हम देख लेते हैं सारी चीज़ें। तो जो डीवी होता है, इनको देखते रहो आप एक सेकंड। ये डिवाइस ड्राइवर होते हैं, ड्राइवर्स। सो लाइक विंडो में ड्राइवर होते हैं, वैसे इसमें भी ड्राइवर होता है। ईटीसी बेसिकली हमारा सुपरवाइजर ऑफ डायरेक्टरी कॉन्फ़िगरेशन होता है। सो लाइक ये सारी चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन फाइल लगता है, लाइक ईथरनेट की, ग्रुप्स की, यूजर लिस्ट ऑफ यूजर की, डिस्क कॉन्फ़िगरेशन की, मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं रिलेटेड टू द सिस्टम, तो वो सारी चीज़ें ईटीसी के अंदर रहती हैं। एल आई बी हमारा होता है लाइक लिब कंटेंट शेयर लाइब्रेरी फाइल, सो लाइक समथिंग अदर कर्नल रिलेटेड फाइल। तो ये जितनी भी इसके अंदर शेयर लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, वो कर्नल से रिलेटेड वो इसमें रहती हैं। एंड जो हमारा बूट है, बूट में बेसिकली हमारी बूटिंग फाइल रहती हैं, जो भी लिनक्स का जो भी फाइल लाइक कर्नल है, इनिट समथिंग आरडी ऐसे करके आता है कुछ तो फॉर्मेट, वो सारी फाइल रहती हैं। एक बार दिखा दूंगा अभी आपको। एंड डॉट होम मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यूजर अकाउंट का डिटेल रहता है, पूरा यूजर अकाउंट का। माउंट हमारा, हम लाइक कोई भी चीज़ माउंट कर रहे हैं, लाइक सीडी, फ्लॉपी या फिर डिस्क, कोई भी हार्ड ड्राइव, यूएसबी, तो सारी एमएनटी के अंदर आते हैं। ये प्रॉक क्या होता है? प्रॉक कंटेन ऑल प्रोसेस मार्क एज अ फाइल बाय प्रोसेस नंबर। ये क्या करता है? ये कंटेन ऑल प्रोसेस मार्क एज अ फाइल, ये सारे प्रोसेस को मार्क एज अ फाइल करता है और उसको नंबर से प्रोसेस करता है। सो अभी एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, ये लेस। सो अब देखो, हर चीज का इसने एक वैल्यू दिया दे रखा है। जैसे हमारा अप टाइम है, वर्जन है, सारी चीज़ों की एक यूनिक वैल्यू है। तो वो सारी डिटेल, डिवाइसेस, डिस्क स्टार्ट, ओके, मॉड्यूल्स, तो लॉक्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। तो बेसिकली प्रॉक के अंदर रहती हैं, एक यूनिक नंबर सा रखता है हर एक नंबर का। एंड टेम्परेरी होल्ड करता सिस्टम यूजर। हाँ, एक चीज़ और है, आपको बता देता हूँ। यूजर, यहाँ यस, यूजर आपका शेयर, यूजर आपका यहाँ पे कुछ किसी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। जब आप यूजर के अंदर जाते हैं, यहाँ पे आपको सेम मिलता है लाइब्रेरी, लिव, इनक्लूड, गेम्स, लोकल, शेयर, वार। सो लाइक जो हमारी रूट डायरेक्टरी थी, उसके अंदर हम यूजर में आ गए, तो यूजर में भी सेम फाइल्स हैं, एक दो छोड़ के बाकी सब सेम ही है। तो इसमें भी हमारा यूजर का सेम काम करते हैं, जो पीछे आपने देखा सेम चीज होती है। लाइक ये शेयर फाइल लाइब्रेरी होती, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटर कमांड होता है, ठीक है। एंड यस, वीएआर किस लिए होती? सच है लॉग, प्रिंट लॉग करने के लिए। यस बिन, ये क्या करता है? कंटेंट बाइनरी एग्जीक्यूटिव फाइल यूजली फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। तो जो बिन है उसका हमारा, जो हमारा एग्जीक्यूटिव फाइल यूजर रिलेटेड रहता है, या कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, जो भी हम डेवियन डॉट डीबी फॉर्मेट में होता है, वो सारा हमारा इसमें इंस्टॉल होता है। और जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रिलेटेड प्रोग्राम है, लाइक आईपी कॉन्फ़िग, एफ डिस्क, ये सब चलाते हैं ना लिनक्स में, तो वो सारे ESBin में जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा फाइल सिस्टम हो गया। अगर कुछ तो अब हम शुरुआत करते हैं, और सबसे बड़ा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, परमिशन का देखते हैं। परमिशन में क्या है?
परमिशन पहले तो एक हम कोई फोल्डर बनाते हैं, cd होम में जाते हैं, cd राम, ओके, ls के अंदर हम किस में जाएंगे, linux.txt, ओके। pwd से हमने डायरेक्टरी चेक किया, हम कहाँ पे हैं, होम राम टेस्ट लिनक्स, ओके। तो अभी हम परमिशन का देखते हैं पहले। तो हमने मान लो टच एक फाइल क्रिएट की, test.txt, ओके। ls-l, इसका परमिशन का पहले फार्मूला अंडरस्टैंड करते हैं, परमिशन कैसे काम कैसे करता क्या, लाइक ये दिया है ये, तो इसको कैसे समझना है वो इम्पोर्टेंट है, एंड वो जल्दी समझ में भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। तो मैं आज आपको ऐसे समझाऊंगा, आपको परमिशन तो पक्का समझ में आ जाएगी। तो पहले तो हम इसका देख लेते हैं नंबर्स, कुछ यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने नोट कर रखा। तो जब हम चेंज परमिशन करते हैं पहले तो chmod कमांड यूज करते हैं फर्स्ट, ओके। सो पहले ये चीज़ जाननी जरूरी है, ये नंबर्स क्या है, क्योंकि आप मैं जो लिनक्स यूजर हैं उनको देखते होगे 755 744 ऐसे करके परमिशन होता है। तो नंबर वो क्या होते हैं, वो यहीं से आते हैं। जो जीरो है नो परमिशन, अब वन है एग्जीक्यूटिव परमिशन, लाइक आप कोई भी रन प्रोग्राम कर सकते हो अगर आपको एग्जीक्यूटिव परमिशन है, एग्जीक्यूट राइट परमिशन ओनली, कुछ भी आप एडिट वगैरह कुछ कर सकते हो। राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन मीन्स आप राइट एंड रन कर सकते हो। रीड, रीड का 4 है, 5 है रीड एग्जीक्यूट, एंड 6 है रीड राइट परमिशन, एंड रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों का जो होता है परमिशन उसको 7 दिया जाता है। वो दिया ऐसे जाता है, 1 एग्जीक्यूट, 2 आपका राइट हो गया एंड 4 आपका रीड हो गया। तो हमेशा याद रखो जो ज़्यादा वाला है उसको कम परमिशन, रीड हमारा सबसे लोअर परमिशन, मीन्स लाइक रीड वाला ना तो एडिट कर सकता है ना तो एग्जीक्यूट। तो 4 नंबर जो ज़्यादा है वो रीड है, उससे कम राइट है 2, एंड उससे कम 1 है, 1 मीन्स एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूट कोई भी चीज कर सकता है, रन कर सकता है, तो वो इम्पोर्टेंट है। अब जैसे एग्जीक्यूट परमिशन को हम कैसे इसमें लिनक्स में कैसे आता है, तो हमारा डैश डैश एक्स राइट परमिशन, डैश डब्ल्यू डैश राइट एंड एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट मीन्स एक्स, राइट मीन्स डब्ल्यू, ओके। तो थोड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। रीड का आर है, जब भी रीड परमिशन होगी तो रीड प्लस 2 डैश, ओके। रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन रहेगी तो आर डैश एक्स, ये सेंटेंस सेम रहेगा, ये नहीं चेंज होगा, इसी से आपको समझना है, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। रीड एंड एग्जीक्यूट, इसमें आर हमारा रीड है, एक्स एग्जीक्यूट, एंड डैश बीच में, ओके। रीड राइट परमिशन के लिए क्या है, आर डब्ल्यू है डैश, ठीक है। एंड लास्ट इज अ फुल परमिशन, आर डब्ल्यू एक्स, ये जिसको है मतलब वो कुछ भी कर सकता है आपके फोल्डर में। लिनक्स बहुत मैटर, ये परमिशन बहुत मैटर करता है अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हो या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं तो। यस, एंड एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जो जैसे हमारा मैंने भी एक रन किया था कमांड, ये तो फर्स्ट जो होता है इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं लाइक दिस, ऐसे समझो। लाइक ये कोई हमारा परमिशन है तो इसको आप अंडरस्टैंड कैसे करोगे, क्योंकि ऐसा समझ में नहीं आएगा आपको, हाइफन आर डब्ल्यू एक्स क्या है। इसको समझने के लिए आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा, जो फर्स्ट नंबर होता है वो यूजर होता है, यूजर परमिशन, जो फर्स्ट होता है उसको यूजर परमिशन बोलते हैं। तो हमारा यूजर परमिशन क्या है, आर डब्ल्यू एक्स, ठीक है। आर डब्ल्यू एक्स डैश आर डब्ल्यू एक्स मीन्स यूजर को फुल परमिशन है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम। ये जो फर्स्ट के 3 डिजिट हैं, नॉट डिजिट नंबर, ये हमारा
क्या बोलते हैं आप इसको, यूजर का परमिशन है, तो यूजर को मतलब फुल परमिशन है। देन मिडिल वाला हमारा ग्रुप का होता है, जैसे होता है ना विंडो में यूजर ग्रुप, तो जैसे ग्रुप परमिशन होता है, मतलब बहुत सारे यूजर है एक ग्रुप में, ओके। एंड तो उन वो ग्रुप, अगर हम इसको एग्जीक्यूटिव परमिशन या फुल परमिशन दे देंगे तो वो सारे यूजर जो उस ग्रुप में होंगे उनको सेम परमिशन मिल जाएगी। तो हमारा मेन तो फोकस यही रहता है। बाकी ग्रुप में, यस ग्रुप में आप देखो ये सिर्फ रीड रीड परमिशन है, ये आप देखो सेंटेंस वही है, आर डबल डैश, ओके, ये आपका रीड हो गया। एंड देन आपका ये लास्ट वाला रहता है, वो क्या रहता है, थर्ड इज पार्ट ऑफ द विथ एवरी वन एल्स एक्सेप्ट यूजर एंड ग्रुप। यूजर ग्रुप को छोड़ के अगर और कोई भी है तो उसको, तो अभी इसको थोड़ा तोड़ के ऐसे कर देते हैं। ये क्या हो गया, यूजर परमिशन, एक ग्रुप परमिशन हो गई, लास्ट वाला हो गया दिस इज अदर, अदर दैट इज नॉट पार्ट ऑफ यूजर एंड ग्रुप। कोई भी अदर थिंग, अदर यूजर या कुछ भी हो सकता है जो कि नॉट पार्ट ऑफ ग्रुप एंड यूजर। तो अभी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करना, मैं आंसर दे दूंगा। अब लाइक मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया ls-l, मैंने ये टेक्स्ट फोल्डर क्रिएट किया। अब इसका परमिशन देखना, तो मैंने बोला था आपको ls-l, अगर -l नहीं करोगे तो सिर्फ आपको फोल्डर का नाम देगा, जैसे ये ls-l करोगे तो आपको परमिशन भी देगा। तो अब बताओ मुझे परमिशन क्या है, मैं रूट हूँ, तो मुझे क्या परमिशन है, मुझे परमिशन है, आपको देखो, मुझे रीड राइट की परमिशन, ओके। एंड ये जो हमारा ग्रुप है इसको सिर्फ रीड की परमिशन, एंड इसको क्या बोलते हैं, जो अदर्स हैं उनको भी रीड की परमिशन है। अब हमें मान लो हमको चाहिए, क्योंकि हम रूट यूजर हैं तो हमको फुल परमिशन चाहिए, एग्जीक्यूट जो हमारा एग्जीक्यूट भी करने की परमिशन चाहिए, मतलब तीनों परमिशन चाहिए कुल मिला के। तो हम इसका एक कमांड है, तो हम कमांड गलत डाल लेते हैं, chmod प्लस एक्स नहीं होगा, अगर एक्स मीन्स अगर हमें सेपरेट एग्जीक्यूटिव परमिशन देनी हो तो हम एक्स यूज करेंगे, अदरवाइज हम नंबर से यूज कर रहे हैं, टेस्ट डॉट टेक्स्ट, ओके। अब मैंने इसको फुल परमिशन दे दी है, अब देखते हैं ls-l। अब देखो आप रीड राइट एग्जीक्यूटेबल, ओके, रीड एंड एग्जीक्यूटिव, रीड एंड एग्जीक्यूटेबल, तो आप ग्रुप को भी परमिशन है, अदर्स को भी एग्जीक्यूटिव परमिशन है, रीड रीड राइट एंड एग्जीक्यूटिव, तो हमारा यूजर को भी है, ठीक है, ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा ये। एंड नेक्स्ट है हमारा आ, एक चीज और है, हम ऑनर को भी चेंज करते हैं। ऑनर लाइक अगर हमें किसी फोल्डर या किसी फाइल का ऑनर चेंज करना है तो उसके लिए क्या है हमारा कमांड, ch मीन चेंज ow ऑनर एंड ऑनर नेम टू फाइल नेम। कोई भी फाइल नेम का ऑनर चेंज करना तो ऐसे आप टाइप करोगे ऑनर नेम, जो भी है लाइक कोई भी यूजर हो सकता है कुछ भी, एंड जो भी फाइल है, ओके। लाइक ये जैसे जैसे एग्जांपल है, कोई यूजर वन है या राम है या कोई भी यूजर है, उसको अगर हम इस फाइल का ऑनर बनाना है, देन ch ऑनर यूजर वन ऐसा करके, ओके। कैट मैंने बता ही दिया आपको ऑलरेडी, ई को भी कवर कर दिया मैंने। एंड यूज wc, ओके। वर्ड काउंट क्या होता है, वर्ड काउंट आपका ये बेसिकली जितने भी वर्ड होते हैं उनको काउंट करता है। सो अभी मैंने कुछ तो बनाया था, ओके, इसको हम जी एडिट टेस्ट टेक्स्ट को ओपन करते हैं। इस शायद क्योंकि हमारा बार विंडो से एक्सेस कर रहे हैं, ओपन हो गया, ग्रेट।
अब इधर हम कुछ भी टाइप कर देते हैं, आई टी थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑन यूट्यूब। ठीक है गाइस, इसको हम करते हैं सेव। ओके, एंड अब आपको WC-C ये हमें इसको बताना पड़ेगा। तो उसके बाद एक कमांड चलेगी, लाइक हमें जैसे W करना है, कितने वर्ड हैं, तो WC-W हमारा फाइल नेम ये बता देगा, 9 वर्ड है। WC-C टेस्ट डॉट, अब काउंट कितना, 51 नंबर है। अभी देखो आपको ओपन करके दिखाता हूँ, कैट टेस्ट डॉट एडिट, इसमें हमारे 51 इंक्लूडिंग स्पेस, तो ये 51 हमारे करेक्टर हैं। बहुत सारे ये भी ये बहुत जगह यूज होता है, जैसे आपको प्रिंट ओनली लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट फाइल, जैसे हमारा कैपिटल एल है, WRC-L कैपिटल एल टेस्ट डॉट। अभी जो लॉन्गेस्ट फाइल है उसका क्या है, तो वैसा करके हम सब कर लेते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट, ओके, अब हम कॉपी एंड मूव करना थोड़ा बता देता हूँ आपको। तो लाइक हमने इधर एक पहले फोल्डर क्रिएट करता हूँ test1 नाम से। ओके, तो हमारे अभी ओके, अब हम पहले चाहते हैं हमें ये फाइल को इसके अंदर इस फोल्डर के अंदर मूव करना है, तो हम मूव टेस्ट डॉट टेक्स्ट इनटू टेस्ट डॉट 1। ठीक है, अभी ls, अभी सिर्फ सिंगल फोल्डर दिख रहा है, आप CD test1 के अंदर जाएंगे एंड ये देखो ये फाइल इसके अंदर आ गई। अब ये हमें कॉपी करना है, ये फाइल अब कॉपी करके हमें बाहर डालनी है। ठीक है, मीन्स लाइक इस फोल्डर के, तो हम पहले तो यही कॉपी कर लेते हैं, CP हमारा कॉपी के लिए यूज होता है, CP टेस्ट.टेक्स्ट इंटू test1.txt। ओके, ls करो, ये आ गया हमारा, कॉपी हो गया। अब इसको हम मूव करेंगे, मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले हम इसको मूव test.1.txt, इसको हम पाथ दे देंगे। पाथ के लिए हमें यहाँ पे ये वाला ध्यान देना पड़ेगा, इसको ओके, ये बाहर आ जाएगा, ये इस फोल्डर के अंदर नेक्स्ट टेस्ट। अभी आप देख रहे थे दो थी, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर test1 के अंदर दो फाइलें थी, टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो अभी देखो आप, एक सिंगल बची है एंड आप अब बैक जाओ एंड ये यहाँ पे आ गई। तो मूव एंड कॉपी आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो अब क्या बचता है, चलो एक सेकंड देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो सॉरी गाइस इसके लिए। एक कमांड होती है मैनुअल मीन्स मैनुअल। अब आपको किसी भी कमांड के बारे में डिटेल जाननी लिनक्स में, मैन ग्रिप। अब ग्रिप के बारे में आपको डिटेल में जानना, कैसे यूज होता, क्या यूज है। ओके, अब जैसे मेरे को कैट के बारे में जानना, तो ये देखो पूरा डिटेल, ये बहुत बढ़िया कमांड है, आप इजली कुछ भी देख सकते हो। मैन लाइक हमें WC के बारे में जानना है, वर्ड काउंट सारा आ गया, तो बहुत बढ़िया कमांड है, मैन कमांड यूज करते हैं। एंड एक और लोकेट कमांड चलती है, लोकेट में हम जैसे टेस्ट करते हैं, टेस्ट, तो टेस्ट से रिलेटेड जितनी फाइलें हैं आ जाएंगी हमारे पास। जिन जिन में टेस्ट होगा वो सारी आ जाएंगे।
ओके एंड apt get अपडेट है तो पता ही होगा आपको, sudo apt get अपडेट। अब मान लो हमको हमारा अपडेट करना सिस्टम, तो हमें sudo नहीं चलाना क्योंकि हम ऑलरेडी रूट यूजर में हैं, तो हमें apt get अपडेट ये कमांड चलाओ, sudo apt अपडेट। क्या दिक्कत था, यस ये शुरू हो गया आपका अपडेट, ठीक है। तो हम इसको अपडेट के लिए यूज करते हैं। भी एक प्रोग्राम होता है लिनक्स का, रिबूट का। हम रिबूट टाइप करेंगे तुरंत रिबूट हो जाएगा हमारा मशीन, ओके। एंड आई थिंक मैंने कवर कर दिया है सब कुछ, कॉपी रिमूव, ओके। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो सेल स्क्रिप्टिंग पे लाऊंगा जल्द ही, एंड उसके बाद पावर सेल पे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। तो गाइस अगर आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिला है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड उसके बाद हम स्क्रिप्टिंग में ऑटोमेशन में बहुत सारी चीज़ें लाने वाले हैं आगे कुछ वीडियो में। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।